OIC ने इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सोमालीलैंड को तस्लीम करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान समेत OIC वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहीरा अहमर के ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद ख़तरा है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी असूलों में शामिल है। सोमालिया की सरहदों या उसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है और ऐसे इक़दामात आलमी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा सकते हैं। एलामिया में इसराइल पर बैनुल अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया और फ़लस्तीनी मसले पर असूली मौक़िफ़ बरकरार रखने का अहद किया गया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी, दिफाई सलाहियत और जोग्राफियाई अहमियत के जरिए अमरीका के साथ ताल्लुकात का नया बाब खोल दिया। भारत पाकिस्तान कशीदगी बढ़ने पर अमरीका को डी एस्कलेशन के लिए फ़ाल किरदार अदा करना पड़ा। पाकिस्तान और अमरीका ने $500 मिलियन के शराकतदारी फ्रेमवर्क के कई सौदे किए। पाकिस्तानी बंदरगाहें खास तौर पर बलूचिस्तान में गवादर बहुत बड़ा असासा है। पाकिस्तान ने कौमी मफाद की बुनियाद पर नए मुआशी रास्ते खोले। भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। सदर मुमलिकत का भारतीय वज़ीर आज़म को उसी की जुबान में जवाब। कहा पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो यहाँ जरदारी बैठा है। हमने ऐसा चीफ दिया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ के पास है। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। जंग के दौरान तुम्हारी टांगें 4 दिन खड़ी ना हो सकी। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई गिरबान में हाथ डालेगा तो जवाब देंगे। मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। जो हमारी धरती की तरफ देखेगा तो हमारा चीफ नाकू चने चबवा देगा। मजीद कहा एक बेवकूफ़ शख्स ने 4 साल में हमारे दुनिया भर से ताल्लुकात ख़राब किए। गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब। कहा आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। मई की चंद बातों शिकस्त के बाद मोदी गायब हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की मई की जीत भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। हिंदुस्तान के खिलाफ जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग में शिकस्त देना है। कातिलों और दहशतगर्दों के लिए बड़ा जवाब आज का जलसा है। मजीद बोले मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है। मुफाहमत को कामयाब करने के लिए सियासी इंतहापसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, मगर हमने इसका सियासी मुकाबला किया। हमने सियासी इख्तलाफ किया जिसकी वजह से कामयाब हुए। बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत जुल्म हुए, मगर सियासत के दायरे में रहकर मुकाबला किया। अपोजिशन जमातें जिम्मेदारी की सियासत करें। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। इमरान फारूक को कत्ल करके बानी एमक्यूएम को तोहफा दिया गया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी एमक्यूएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश पर सियासत की जा रही है। बानी एमक्यूएम एक ड्रामेबाज इंसान है। उसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड बरामद हुए। बानी एमक्यूएम एक पूरी कौम को खा गया। गाजा में पाकिस्तानी फौज भेजने का कोई फैसला नहीं किया गया। हम बरकरार रखने गाजा जा सकते हैं, हमास को गैर मुसल्लह करने नहीं। मुसलमान को मुसलमान से लड़ने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बरकरार रखने का कहा। अमन नाफिज करने की पेशकश नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने एयरबेस पर हमला करके गलती की। पाक फौज ने गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाक भारत जंग में हमने किसी से जंग बंदी के लिए नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को समझना होगा सिंतास मुआहदा एक हकीकत है। UAE के सदर का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर रहीम यार खान शिकार के लिए गए हैं।
पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वरगला रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमक्यूएम रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के साथ वही रवैया अख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम के साथ किया गया था। बरतानिया में की गई बातें दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाएंगे हम उनके खिलाफ हैं। पीटीआई का नफरत अंगेज बयानियां ज्यादा देर नहीं चलेगा। पीटीआई के कारकुनों को बानी से इजहार लाताल्लुकी करना चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पीटीआई का लबो लहजा गैर महज़ब है। पीटीआई के कारकुनान जिम्मेदारान मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, मगर उन्हें शख्सियत परस्ती से आगे बढ़कर मुल्क व कौम का सोचना होगा। हुकूमत में मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो और जंग जारी रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पीआईए को सस्ते दामों में बेच दिया गया। पंजाब असम्बली में कल हमारी बेइज्जती की गई। कल का वाक़या हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो गया। ज़बान पाक आने पर खुशी है, मगर ये खुशी अधूरी है। जल्द मेरा लीडर भी मेरे साथ होगा। हुकूमत ने आदिल वाजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक नाम फोर्स शेड्यूल में शामिल रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के शेख EE11 के तहत कार्रवाई की गई। लंदन में बांग्लादेशी सफारतखाने के बाहर सिखों ने हिंदुओं का मुजाहरा नाकाम बना दिया। लंदन में बांग्लादेश के सफारतखाने के सामने भारतीय मुजाहरीन और खालिस्तान के हामियों में झड़प हुई, जिस पर बरतानवी पुलिस को फौरी मुदाखलत करना पड़ी। खालिस्तानी सिखों ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हमारा मुल्क अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के साथ हालत जंग में है। ईरानी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान अब फौजी लिहाज से पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक ईरान को झुकाना चाहते हैं। ये लोग ईरान में अंदरूनी इंतशार चाहते हैं ताकि ईरान पर दोबारा हमला कर सकें। हमारी ये जंग ईरान इराक जंग से भी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल जंग है। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम 4 और 5 जनवरी को मरहलावार डम्बोला रवाना होगी। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद नाफे पहली बार T20 टीम का हिस्सा होंगे, जबकि शादाब खान कंधे की इंजरी के बाद पहली बार टीम में शामिल होंगे। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को खेले जाएंगे। सीरीज वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में अहम किरदार अदा करेगी।